नमस्कार, मैं हूं मपाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। युवा टाइगर की एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिर मिली सफलता। पकड़ा गया 3 राज्यों का कुख्यात इनामी बदमाश केशव गुर्जर। आईजी ने थपथपाई एसपी व उनकी टीम की पीठ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आतंक का बड़ा पर्याय बना 1,15,000 रुपए का इनामी डकैत केशव गुर्जर आखिरकार सोमवार को दोपहर करीब 11:30-12 बजे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान डकैत केशव के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हुआ है। डकैत केशव गुर्जर को पकड़ने के लिए धौलपुर जिले के युवा और इंजीनियरिंग माइंड एसपी धर्मेंद्र सिंह पिछले करीब 1 महीने से लगातार मिशन में जुटे हुए थे। वे दिन रात डीएसटी, क्यूआरटी टीम सहित विभिन्न थानों की पुलिस टीम और पुलिस के जवानों के साथ दिन रात चंबल के बीहड़ और डांग इलाके में कॉम्बिंग कर रहे थे। पिछले करीब 3 दिन से तो पुलिस का यह अभियान एसपी के नेतृत्व में बड़े स्तर पर चल रहा था। आज भी बरसात और सर्दी के मौसम के बावजूद एसपी धर्मेंद्र सिंह सुबह 6 बजे डकैत केशव गुर्जर की सूचना पर डांग इलाके में पहुंच गए और जवानों के साथ लगातार कॉम्बिंग की और फोर्स का मनोबल बढ़ाया, जिसकी परिणति यह हुई कि आखिरकार आतंक का बड़ा पर्याय डकैत केशव गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसकी सूचना मिलते ही भरतपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव तुरंत धौलपुर पहुंचे और उन्होंने एसपी धर्मेंद्र सिंह एवं पुलिस टीम की इस बड़ी सफलता के लिए पीठ थपथपाई, साथ ही पूरे मामले की जानकारी ली। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अपहरण, फिरौती और हत्या के प्रयास सहित दर्जनों मामलों में कुख्यात डकैत केशव गुर्जर की पुलिस को तलाश थी। राजस्थान के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल डकैत केशव गुर्जर को रविवार को चंबल के बीहड़ों में होने की सूचना मिली, जिस सूचना पर एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ डीएसटी, क्यूआरटी की टीम सोनेका गुर्जर थाना क्षेत्र के सोहन बाबा के मंदिर के पास पहुंची, जहां देर रात से लगातार की जा रही सर्चिंग के बाद पुलिस को डकैत केशव गुर्जर दिख गया। पुलिस को देखकर डकैत केशव गुर्जर ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिससे केशव गुर्जर के पैर में गोली लग गई। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डकैत के पैर में गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए डकैत केशव गुर्जर की खबर मिलते ही सीओ सिटी सुरेश सांखला के साथ निहालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा और भारी संख्या में पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंच गया। वहीं घायल डकैत केशव गुर्जर को चिकित्सकों की टीम इलाज कर रही है। बरसात के बावजूद भी डांग में डटी रही पुलिस टीम। धौलपुर जिले में बीती रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है, जो सोमवार को भी दिन में जारी रहा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस टीम एसपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में डकैत केशव गुर्जर को पकड़ने के लिए डांग इलाके में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी पूरी तरह डटी रही और पुलिस ने आखिरकार डकैत केशव गुर्जर को पकड़कर ही दम लिया। केशव गुर्जर नाम का डकैत है जो 3 राज्यों में वांछित चल रहा था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, जिसपे लगभग तीनों राज्यों का मिलाकर 1,15,000 का इनाम चल रहा था और बहुत सारे मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसकी आज सूचना हमें सोनेका गुर्जर थाना इलाके में मिली थी, जिसमें पुलिस की विभिन्न टीमों ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डकैत के गिरोह और पुलिस के बीच में आमने सामने मुठभेड़ हुई।
इसमें कई राउंड भी फायर हुए हैं ये, और इस दौरान केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी है और वो अभी धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। सर, इसके और कुछ साथी थे, इनकी तलाश की जा रही है? इनकी साथी भी थे जो कि मौके से फरार हो गए हैं, और उनकी भी तलाश। कितने लोग थे सर ये? अभी ये प्रारंभिक जानकारी है, बट 3 से 4 लोग हो सकते हैं। सर कोई हथियार वगैरह भी बरामद हुए हैं? हाँ, इसके पास से एक पचफेरा जो हथियार होता है वो बरामद हुआ है, और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, और कई राउंड इस मुठभेड़ में फायर दोनों तरफ से। कितने राउंड फायर हुए हैं सर? अभी प्रारंभिक स्तर पे है जानकारी। एक बार हम लोग जब मौके का एक विश्लेषण हम लोग करेंगे, एफएसएल टीम जब विश्लेषण करेंगी तो डिटेल्ड जानकारी आपको हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से दे देंगे। सर, और कौन कौन टीम में शामिल था सर पुलिस टीम में? पुलिस टीम में बाड़ी सर्कल के SHOs थे, और DST टीम थी, QRT टीम थी। सर ये घेराबंदी कितने देर तक चली, कितने जो टाइमिंग थी इसमें मुठभेड़ में, सर कुछ बताएं? और ये डकैतों में से हमारा मुख्य टारगेट सबसे मोस्ट वांटेड चल रहा था। जैसा आप लोगों को जानकारी है, केशव पर राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में कई प्रकरण दर्ज हैं। कई प्रकरणों में वो वांटेड था, और इस पर कुल मिलाकर 1,15,000 रुपये का इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर तीनों पुलिस के द्वारा घोषित था। केशव की एक्टिविटीज़, केशव की गैंग की एक्टिविटीज़ बढ़ने के बाद SP धौलपुर के नेतृत्व में लगातार उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए, उसकी गैंग को कमज़ोर करने के लिए लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे थे। SP धर्मेंद्र सिंह ने जब जुलाई में ज्वाइन किया, इनके द्वारा, इनके पूर्व के SPs के द्वारा जो टीम खड़ी की गई थी, जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क खड़ा किया गया था, उसके आधार पर लगातार रेड्स के चलते केशव को प्रेशर फील हो रहा था। जो इन ऑपरेशंस में सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो होती है डकैत की या अपराधी की सटीक लोकेशन। यदि लोकेशन सटीक प्राप्त होती है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाता है, वरना कहीं ना कहीं अपराधी को पहले सूचना मिल जाती है। तो आज के ऑपरेशन की सफलता SP साहब धौलपुर के इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर केशव की सटीक लोकेशन प्राप्त करना, और उसमें बिना समय गंवाए खुद SP साहब ने अपनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, CO बाड़ी सर्कल के SHOs, DST, QRT सभी को लेकर अच्छी घेराबंदी कर, यहाँ का डांग का क्षेत्र तो मुश्किल है ही है। आप जैसा जानते हैं, बारिश ने भी आज कई कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर रखे थे, विजिबिलिटी भी ख़राब थी। इसके बावजूद अच्छी घेराबंदी करके बिना समय गंवाए दबिश दी। इस दबिश में केशव और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। कितनी गोलियां फायर की गई हैं अभी इसका रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैंथर ने बाड़े में लगाई सेंध, 18 भेड़ों को मारा, 15 को किया गंभीर घायल। सरमथरा उपखंड के खेमरी गांव में घर के बाहर बने बाड़े में बंधी भेड़ों पर तेंदुए ने हमला कर 18 भेड़ों को मार डाला व 15 को गंभीर घायल कर दिया है। जानकारी के अनुसार खेमरी गांव में जालिम मीना पुत्र रामदयाल और पान सिंह मीना पुत्र हलुका के घर के बाहर बने बाड़े में पैंथर ने हमला कर 18 भेड़ों को मार दिया व 15 को घायल कर दिया। पीड़ित जालिम ने बताया कि शाम को बाड़े में हमने भेड़ों को बांध दिया तथा रात्रि के लगभग 3 बजे भेड़ों की आवाज से नींद खुली तो बाहर आकर देखा कि कोई जानवर बाड़े में घुसा हुआ है, वो भेड़ों को मार रहा है। हम लोगों ने शोर मचाया तो वह भाग गया। सुबह हमने देखा तो बाड़े में चारों तरफ भेड़ मरी पड़ी हुई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ये भेड़ ही इनकी आजीविका का साधन है। पीड़ित के परिवार में 7 बेटी और 1 बेटा है और उसकी हालत बहुत खराब है। वहीं पान सिंह इन भेड़ों से ही जीवन यापन कर रहा था।
घटना को लेकर वन विभाग के रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि हमें घटना की सूचना सुबह प्राप्त हुई, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पग मार्ग मिले हैं तथा मौके पर 18 भेड़ मृत और 15 गंभीर घायल मिले हैं। हाँ जी, क्या मामला है? आज सुबह 30/1/2023 को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी खेमरी गांव से कि जानवरों ने हमारी भेड़ मार दी गई है। तो वहाँ पर हम मौके पर टीम को लेकर के वहाँ पहुँचे थे। मौके पर तो मौका मुआयना किया था। तो मौके पर पैंथर के तब चिन्ह मार्क में किए गए थे। तो वहाँ जो जानवर ने भेड़ मारी थी उसकी पुष्टि पैंथर के रूप में की हुई थी। कितनी भेड़ें मरी थी? भेड़ 18 भेड़ तो वहाँ मरी हुई पड़ी थी और 15 भेड़ घायल थी। उनकी भी स्थिति बहुत गंभीर थी, वो भी बचने लायक नहीं है। यही मामला है। हाँ जी, क्या घटना हुई थी? साहब जानवर ने चीता ने भेड़ मारी रात में। कितनी भेड़ों को मार दिया है? 17 खत्म कर दी। अच्छा, घायल कितनी हुई है? 15 घायल है। अच्छा, आपके द्वारा सूचना वगैरह दी गई है? किसी को वन विभाग वगैरह को सूचना दी है? नहीं, अभी किसी को नहीं दी है साहब। हाँ, क्या मामला है? सर, हमारे ग्वारे में चीता आ गया रात को 3:30 बजे, तो हमारी भेड़ खा ली और 17 भेड़ तो खा ली हैं और 7 भेड़ घायल हैं। और हमारा इसी से पालन पोषण है सर, इसी से लग रहे हैं हम। अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं और सरकार से सब्सिडी पाएं, साथ ही बिजली के भारी बिल से राहत पाएं। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अब सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है। धौलपुर में केला देवी इंटरप्राइजेज द्वारा सब्सिडी वाला प्लांट लगाया जा रहा है। सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 40 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश बिहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, 2 की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में रविवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने दोनों शवों को सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। यह घटना सरमथुरा कस्बे के समीप हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक सरमथुरा से ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियां भरकर उत्तर प्रदेश में बेचने जा रहे थे। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि देर रात नादनपुर रोड पर पार्वती नदी स्थित खुर्दिया रपट पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वीरू पुत्र नाथली उम्र 60 साल निवासी महाराज का ताल सरमथुरा और चरण सिंह पुत्र घनश्याम उम्र 62 साल निवासी पुराना पेट्रोल पंप जगनेर आगरा की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि घटना रात्रि करीब 11 बजे की है, लेकिन घटना जिस जगह पर हुई वह जगह सुनसान इलाका होने के कारण रात को सूचना नहीं मिली, जिससे दोनों घायल रात भर तड़पते रहे, जिससे दोनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस टीम को भेजा गया। पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं परिजनों के आने के बाद दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
परिजनों के अनुसार दोनों व्यक्ति घर से रात करीब 10 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियां लेकर निकले थे, जो उत्तर प्रदेश के जगनेर में बेचने जा रहे थे, लेकिन सरमथुरा से महज 5 किलोमीटर दूर ही हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि रात में हादसे की सूचना नहीं मिली, अन्यथा दोनों व्यक्तियों की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजकीय ठेकेदार मुरारीलाल सिंगल को मातृ शोक। धौलपुर जिले के जाने माने समाज सेवी एवं राजकीय ठेकेदार मुरारीलाल सिंगल की मां काशीबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय राम गोपाल सिंगल का सुबह करीब 10 बजे निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार शाम को चंबल तट स्थित मुक्तिधाम में किया गया। दिवंगत काशीबाई के नाती टीटू सिंगल ने बताया कि वे करीब 95 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। सोमवार को सुबह करीब 10 बजे उन्होंने निज निवास इमली वाली गली का इस्तिपाड़ा संतर रोड पर अंतिम सांस ली। काशीबाई के निधन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके निज निवास पर पहुंचे। इसके बाद शाम को चंबल तट स्थित मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बड़े बेटे मुन्नालाल सिंगल ने मुखाग्नि दी। काशीबाई अपने पीछे नाती पंती बहू बेटा सहित पूरा परिवार छोड़ गई हैं। वे अपने पीछे पुत्र मुन्नालाल सिंगल, लक्ष्मी नारायण सिंगल, मुरारीलाल सिंगल, महावीर प्रसाद सिंगल, राजीव सिंगल, देवेंद्र सिंगल, प्रमोद सिंगल और पौत्र दिनेश सिंगल, मनीष सिंगल, पंकज सिंगल, त्रिलोक सिंगल, आशीष सिंगल, तरुण सिंगल, वरुण सिंगल, निखिल सिंगल, रवि सिंगल, शिवम सिंगल सहित पूरा परिवार छोड़ गई हैं। टीटू सिंगल ने बताया कि काशीबाई के निधन पर 1 फरवरी बुधवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में शाम 3 से 4 बजे तक उठावनी होगी। धौलपुर जिले भर में दिन भर हुई रुक रुक कर बरसात, अभी राहत की संभावना नहीं। धौलपुर जिले में रविवार सोमवार की रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सोमवार शाम को समाचार लिखे जाने तक जारी रहा, जिससे एक बार फिर तापमान में गिरावट आ गई है और ठंड बढ़ गई है। वहीं अभी भी बरसात से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले में 30 जनवरी सोमवार को शाम 5 बजे तक 12 mm बरसात दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले में 31 जनवरी को भी कहीं कहीं हल्की बरसात होने की संभावना है। उसके बाद मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कल 29 जनवरी को अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं आज 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया है। अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान 21 से 26 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मुझे दिव्यांगों की सेवा का मौका मिला। विधायक कुशवाहा। विधायक शोभारानी कुशवाहा ने 32 दिव्यांग जनों को बांटी स्कूटी। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने आज सोमवार को समाज कल्याण विभाग धौलपुर पहुंचकर विधायक निधि से 32 दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरित की। विधायक ने नर सेवा ही नारायण सेवा का संकल्प लेते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र धौलपुर के दिव्यांगों को स्कूटी भेंट करते हुए कहा कि मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मुझे दिव्यांगों की सेवा करने का ईश्वर ने अवसर प्रदान किया। मैं आपकी शारीरिक विकृति तो दूर नहीं कर सकती, लेकिन मेरा यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन को सरल और सुगम बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। मैं ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारी
कांग्रेस शहर अध्यक्ष उमर फारूक उस्मानी, कांग्रेस शहर ग्रामीण अध्यक्ष शिबू दयाल लोधा, रण सिंह ठाकुर पूर्व सरपंच, भिकम सिंह कुशवाहा सरपंच, रामलखन कुशवाहा सरपंच, राम प्रकाश कुशवाहा, महावीर सिंह कुशवाहा पूर्व सरपंच, गिरिराज शर्मा, रामवरण परमार, शिवकांत लोधा आदि मौजूद रहे। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। आंगनवाड़ी कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ धौलपुर की संयुक्त महामंत्री माधवी राणा ने बताया कि आज सोमवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पर आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष सरिता वंसल को अध्यक्षता में धरना दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान को ज्ञापन दिया गया। धरने में कार्यकारी अध्यक्ष सुनीता कुशवाहा ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियों एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिनों को स्थायी करे। जब तक स्थायी नहीं होते तब तक 18,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम वेतन दिया जाए। संघ की उपाध्यक्ष रूबी परमार ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को न्यूनतम 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। सेपो के अध्यक्ष विनेश परमार ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों से निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य कार्य नहीं कराए जाए। यशोदा ने कहा कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाए। ज्योति वर्मा ने कहा कि महिला सुपरवाइजर के पद पर भर्ती 100% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से की जाए। संगठन की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरिता वंसल ने कहा कि इसी बजट में सरकार हमें स्थायी करे। धरने को आंगनवाड़ी के प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि जो आंगनवाड़ी कर्मी सेवानिवृत्त हुई है या होने जा रही हैं, उनको 5 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाए। इस दौरान संगठन की लियोरो देवी, भूदेवी, बिमलेश, रामबेटी, सरोज चंदेल, उमा राजपूत, ज्योति वर्मा, रेनू, चमन जैन, मंजू रजक आदि महिलाएं मौजूद रही। यहाँ कलेक्ट्रेट पे हम सभी आंगनवाड़ी बहनें ऐसी धरना प्रदर्शन के लिए एक बार फिर दोबारा सरकार को चेताने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर सरकार ने इस बजट सत्र में भी हमारी मांगें नहीं मानी तो हमें मजबूर होकर एक आंदोलन, जैसा कि केंद्र बंद, किसी भी प्रकार का केंद्र से संबंधित हम कोई काम नहीं करेंगे, ना सरकार को सर्वे देंगे, ना उसका टीकाकरण करवाएंगे। यथासंभव जो भी काम होते हैं आंगनवाड़ी पे, हम कोई भी काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सरकार से हमारी कड़ी चेतावनी है। धन्यवाद। बोलो। मैं सुनीता कुशवाहा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष। हम यहाँ आज धरने पर हैं और सरकार से हम ध्यान दिलाने के लिए धरना करना पड़ रहा है कि सरकार हमारी मांगों को मान ले। सरकार जब तक हमारी मांगें नहीं मानेगी तो हमें ये आंदोलन करने पड़ेंगे। सबसे पहली मांग है कि हमें परमानेंट करे। जब तक हमें परमानेंट नहीं करती है तो प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय दे।
और अगर इस बजट में सरकार हमारी किसी भी मांग को नहीं मानती है या हमारी कोई भी समस्या नहीं सुनती है तो इसका हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी और हमें इससे आगे स्कूल वो सेंटर बंद करने पड़ेंगे और इसलिए सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मांगों को माने। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर सभी लोग महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। अगर हमें परमानेंट नहीं करते हैं तो हमें 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। अगर हमारे इस बजट में सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी तो हम भी यहाँ पे कलेक्ट्री पर धरना देंगे और सेंटरों को बंद करेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। धन्यवाद। मैं सरिता बंसल, जिला प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। आज हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए अपनी सारी बहनों के साथ, साथिन, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और कार्यकर्ता। हमारी मांग ये है कि इस बजट सत्र में सरकार हमें सम्मानजनक मानदेय देती है तो हमें सही है। अगर इस बजट में भी सरकार ने हमें सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया तो बजट सत्र के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। कांग्रेस के 2 ब्लॉक अध्यक्षों ने जताया विधायक शोभा रानी का आभार। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के कार्यालय पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित धौलपुर शहर ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक उस्मानी और धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष सिब्बू दयाल लोधा ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का आभार जताया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष एवं उनके समर्थकों ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा जिंदाबाद और बीएल कुशवाहा जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने विधायक शोभा रानी कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। वहीं विधायक कुशवाहा द्वारा दोनों नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा उनको जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जन सेवा के कार्य में उतरे हैं। जन सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसको हमेशा संकल्पित होकर जनता की सेवा करनी चाहिए, जिसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। जनता सर्वोपरि है एवं जनता के कार्य सर्वोपरि है। इस मौके पर शिबू दयाल लोधा, जनक सिंह लोधा, पप्पू हिंदुस्तानी, भरत सिंह लोधा, विजय सिंह, सरपंच सिंगावली, राजेश लोधा, रंजीत आदि समर्थक उपस्थित रहे। पोखर में डूबने से युवक की मौत। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के जाटोली गांव में रविवार शाम को पोखर में काम कर रहे एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मण सिंह पुत्र फागुनी राम जाटव उम्र करीब 35 साल निवासी जाटोली धौलपुर रविवार को गांव में ही स्थित पोखर में इंजन का काम कर रहा था। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पोखर में डूब गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने बाहर निकाला और अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय धौलपुर ले आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर सुमन वर्मा को स्थानांतरण होने पर दी भावभीनी विदाई। राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन वर्मा को सैपो महाविद्यालय से राजकीय महाविद्यालय मनिया में लगाए जाने पर राजकीय महाविद्यालय के स्टाफ एवं छात्र छात्राओं ने आज डॉक्टर सुमन को भावभीनी विदाई दी। डॉक्टर सुमन वर्मा ने 31 अगस्त 2022 को सैपो महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व संभाला था। तब से लेकर आज तक विद्यार्थियों को अध्ययन की पूरी सुविधा देने और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर वर्मा ने छात्रों को महाविद्यालय में अनुशासन में रहने का पाठ सिखाया
और छात्रों को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी सुविधाएं तथा पुस्तकालय से गुणवत्तापूर्ण किताबें व विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का समय पर लाभ दिलाया। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि मेरा प्रथम उद्देश्य छात्रों को अध्ययन एवं अध्यापन की पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना, इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन महाविद्यालय भवन के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करना, ताकि महाविद्यालय के छात्रों को अध्ययन के लिए नवीन भवन शीघ्र मिल सके। डॉक्टर वर्मा को कार्य व्यवस्थार्थ मनिया महाविद्यालय में लगाए जाने पर आज ही महाविद्यालय का दायित्व रामकिशोर शर्मा सहायक आचार्य ने ग्रहण किया। समारोह में महाविद्यालय के नवीन प्राचार्य रामकिशोर शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा सहायक आचार्य, अश्वनी कुमार सहायक आचार्य, डॉक्टर जावेद खान भूगोल विभाग, देवेंद्र सिंह कश्यप सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा बने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष। मनिया इलाके की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड विरोधा के अध्यक्ष पद के लिए रविवार को चुनाव हुए, जिसमें लक्ष्मण प्रसाद शर्मा निवासी विरोधा को अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार मीना, व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार हरिनारायण द्वारा निर्वाचन कराया गया, जिसमें लक्ष्मण प्रसाद शर्मा के पक्ष में 7 मत पड़े तथा राधेश्याम के पक्ष में 4 मत पड़े, जिस पर लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को विजयी घोषित किया गया। गांधी ने देश को गुलामी की जंजीरों से दिलाई आजादी। शालिनी शर्मा। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर की कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया और उनके विचारों पर शालिनी शर्मा ने प्रकाश डाला तथा हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा दिलाई। सभी को उनके आदर्श और विचारों को अपने मन में उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने की राह दिखाई एवं अपनी अहम भूमिका निभाई और अपना संपूर्ण जीवन देश के प्रति न्यौछावर कर दिया। इस मौके पर धौलपुर शहर काजी मतीन खान गौरी, मुन्ना खान, मनीष गुर्जर, अमित, रवि, राजू ठेकेदार, लल्ला भाई आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक स्कूटी पाकर खिले दिव्यांगों के चेहरे। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा द्वारा एमएलए लैंड योजना के अंतर्गत तसीमों के 2 दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की है, जिसमें ग्राम पंचायत तसीमों के सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। मेरे को स्कूटी मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई है और जो मेरे काम स्लो चलते थे आज वो रफ्तार में चलने लगे। हमारे गांव के 2 विकलांगों को आज विधायक महोदय द्वारा स्कूटी दी गई है। एक स्कूटी ऐसे परिवार को दी गई है जो ये स्वयं विकलांग हैं और इनकी मिसेज भी विकलांग है। ये यहाँ से डेली सैंपो स्कूल के लिए घर से आते कई घंटों में बस पकड़ के ऊपर पैरों से चढ़ते जब स्कूल में पहुंच पाते। आज इनको जो स्कूटी दी गई है ये और इनकी मिसेज रोजी रोटी कमाने के लिए स्कूटी के जो मेट द्वारा दी गई है उनके लिए ग्राम पंचायत तसीमों मैडम जी का आभार व्यक्त करती है और इनके लिए बहुत खुशी की बात है। आज ये बहुत खुश हैं, स्कूटी मिली है इनको और इनकी दिनचर्या बड़ी अच्छी ढंग ढाल। अवैध चंबल रेता खनन में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता खनन व परिवहन में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अवैध चंबल रेता खनन व परिवहन करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए फॉरेस्ट एक्ट में फरार चल रहे आरोपी
अशोक कुमार पुत्र साहब सिंह गुर्जर उम्र 25 साल निवासी खारी कुइया डुकावली थाना मासलपुर जिला करौली को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। आगे भी वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। शांतिकुंज हरिद्वार ब्रह्मवादिनी टोली का धौलपुर में किया भव्य स्वागत। शांतिकुंज हरिद्वार के संयुक्त तत्वाधान में सैल दीदी की प्रेरणा से ब्रह्मवादिनी टोली शांतिकुंज हरिद्वार का धौलपुर आगमन पर गायत्री परिवार ट्रस्ट धौलपुर एवं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ब्रह्मवादिनी टोली शांतिकुंज हरिद्वार से उड़ीसा के सोनभद्र टांडा में 51 कुंडीय एवं 108 कुंडीय यज्ञ करने के लिए रवाना हुई है। ब्रह्मवादिनी टोली के द्वारा महिला सशक्तिकरण, यज्ञ, हवन, वृक्षारोपण, शांति, सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। धौलपुर में ब्रह्मवादिनी टोली का गायत्री परिवार द्वारा फूल मालाओं से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के उप मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन, एडवोकेट नथीलाल शर्मा, जिला संयोजक भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दयाकांत सक्सेना सहित अन्य ने बधाई व शुभकामनाएं दी। जिले में राजकीय व निजी स्कूलों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित होगा। मुस्लिम समाज ने दिया नायब तहसीलदार को ज्ञापन। बसी नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में निर्माणाधीन आरसीसी खरंजा का काम चल रहा है। वहीं रोड के सहारे पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्य बाजार में आरसीसी रोड पर जल भराव नहीं हो, इसके लिए कस्बा के समीप ही कादर पोखर में कस्बा के आधे भाग का पानी नाले के द्वारा पोखर में डाला जा रहा है। इसी के चलते मुस्लिम समाज द्वारा बसई नवाब उप तहसील के नायब तहसीलदार राकेश गिरी को ज्ञापन देकर शिकायत की है कि कादर वाली पोखर में मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के समीप ही करबला बना हुआ है, जहां प्रति वर्ष ताजिए दफन किए जाते हैं। ऐसे में पोखर में नाले का गंदा पानी जाएगा तो मुस्लिम समाज की आस्था को ठेस पहुंचेगी, इसलिए पानी को पोखर में नहीं डाला जाए। शिकायत करने वालों में शमसुद्दीन उस्मानी, सलीम खान, मुकीम खान, वकील खान, फिरोज खान, नीतू खान आदि लोग शामिल हैं। क्या समस्या? मैं शमसुद्दीन उस्मानी बसी नवाब समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को। आज तारीख 30 जनवरी 2023 को। समस्या ये है कि जो पानी जा रहा है नाले का, बसी नवाब नाले का जो पानी जा रहा है वो कब्रिस्तान के अंदर होकर निकल रहा है। तो हमारी एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, तहसीलदार साहब के माध्यम से प्रशासन से ये गुजारिश है कि उस पानी को वहाँ कब्रिस्तान में निकालने की बजाय जो बैक में पीछे रास्ता है वहां होकर के निकाल दिया जाए। और हम मुस्लिम समाज के जो करबला है जहाँ पर हम ताजिया दफन करते हैं, अच्छी बात है कि बसी नवाब के पानी की समस्या है, वो पानी की समस्या खत्म हो रही है एक पोखर के निर्माण करके। लेकिन जो हमारे समाज का वहाँ करबला भी है, तो हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे करबला के लिए वहाँ पर जगह अलग से सेफ दे दी जाए, जिससे किसी से कोई विवाद न हो, किसी प्रकार का कोई, हम ये चाहते हैं कि सामाजिक एकता बनी रहे, किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद न हो। यही गांधी जी की पुण्यतिथि पर किया नमन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज राजाखेड़ा कस्बे में गांधी चबूतरा पर गोष्ठी का आयोजन कर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह, नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, तहसीलदार दिनेश चंद्र, ईओ रतन सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में अधिकारी कर्मचारियों के साथ पदाधिकारी व अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों पर विचार डाला व उनके द्वारा देश को आजाद कराने में जो भूमिका निभाई उसका महत्व समझाया।
फारिक उस्मानी का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। धौलपुर शहर के ब्लॉक अध्यक्ष फारूक उस्मानी का नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की। नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार, लोकेंद्र सिंह कंडोरा जिला उपाध्यक्ष, बनवारी लाल शहर अध्यक्ष, राजू महासचिव, सुमन महिला जिला अध्यक्ष, जिला सचिव विक्रम सिंह, डॉक्टर रविंद्र मंगल, राजवीर बघेल, वहोरन सिंह, ऋतिक गर्ग, रामकिशन, विजय सिंह, रामवीर गोस्वामी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षा के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं, गोस्वामी। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से जयपुर में सुरेश गोस्वामी को सम्मानित किया गया। गोस्वामी ने सैपो के चौराखेरा में एक सार्वजनिक अभिनंदन समारोह किया। अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए गोस्वामी ने कहा कि शिक्षा के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। हमें अपनी सभी बेटियों को शिक्षा दिलानी चाहिए। ग्राम की कोई भी बेटी गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत गांव की हर गरीब बच्ची को स्वयं के द्वारा आर्थिक सहायता देने की बात कही। विशिष्ट अतिथि रामनाथ सिंह परिहार ने कहा कि आज के युग में पूरी तरह दहेज मुक्त मात्र 1 रुपए में अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुत्र की शादी करके गोस्वामी ने समाज में एक सराहनीय नजीर पेश की है। ग्राम सेवा सहकारी के अध्यक्ष दीवान सिंह ने कहा कि अनेक जगह मृत्यु भोज को रुकवाकर उस पैसे को विकास कार्यों में लगवाने के गोस्वामी ने सराहनीय प्रयास किए हैं। अकाउंटेंट लक्ष्मण सिंह परमार, राजकुमार सिंह परमार ने कहा कि सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक सम्मान पाकर गांव का नाम रोशन करने वाले तथा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं कुरीति निवारण क्षेत्र में काम करने वाले गोस्वामी का सम्मान करके ग्रामीणों ने बेहतरीन काम किया है। ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करके अन्य प्रतिभाओं को प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर लक्ष्मण सिंह परमार, राजकुमार सिंह परमार, श्री राम गोस्वामी, शिवदत्त गोस्वामी, ठाकुर रोशन सिंह, सूबेदार सिंह, राहुल गोस्वामी, रामवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। संस्कृत विद्यालय बसेड़ी में हुआ वार्षिक उत्सव समारोह। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बसेड़ी में वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य रामवीर शर्मा ने भामाशाह व अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व भामाशाह राकेश सिंह परमार हवेली थोक रहे। अध्यक्षता रामदीन कुशवाहा ने की। विशिष्ट अतिथि पंकज गोयल, विवेक गोयल, सुधीर मित्तल, अशोक तिवारी, राजेंद्र कौशिक रहे। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा अतिथियों द्वारा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुरारीलाल मित्तल ने किया। भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्र को एकता के सूत्र में जोड़ेगी, मदन मेघवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर आज सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय गुरुद्वारा रोड पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर जिले के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी मदन मेघवाल, लोकसभा प्रत्याशी, रिटायर्ड IPS अधिकारी रहे। कार्यक्रम के अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकत बिहारी शर्मा, विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ जन मौजूद रहे। कांग्रेस के मदन मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से समाज के सभी वर्गों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की गई। भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्र को खुशहाल समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी। उन्होंने कहा कि देश में नफरत और तनाव का माहौल है। आवश्यकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चाई के मार्ग पर चलने की और देश में भाईचारे की भावना को मजबूत करने की।
उन्होंने कहा कि जिले में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। यह जनसंवाद का कार्यक्रम कांग्रेस की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने भी अपने विचार रखे। संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर सेवादल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, राजेश प्रजापति, ओबीसी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान, सुरेंद्र दरियापुर, कल्याण सिंह सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।